हेलो। हेलो। चलिए भाई, गुड इवनिंग जी सबको। अब हम लोग जो है वो पिछले क्लास में कहाँ तक किए थे? क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 28 तक हुआ था, ठीक है ना। ये जो है वो प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है ना। सीजीएल सीएचएसएल यानी पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। और ये क्या है ना कि मेरा क्लास जो है वो अभी अब फ्राइडे से होगा, ठीक है। तो बीच बीच में आपको रिकॉर्डेड वीडियो 2-3 मिल जा रहा है, ठीक है, वही आपको करना है। और क्लास जो होगा वो आपको फ्राइडे को हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लास होगा, ठीक है ना। कुछ काम है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है घर पे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम आपको दो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, एक आपको कल मिलेगा यानी मंडे को, ठीक है। मंडे को एक, और एक वेडनेसडे को यानी बुधवार को, ठीक है ना। एक सोमवार में, एक बुधवार को। और इस तरह से जो है वो फिर हम फ्राइडे को आकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं। हम लोग जो है ये हम आपको बोले थे कि भाई पूरा का पूरा जो है ना वो हम लोग 2017 से लेकर के 2023 तक का प्रीवियस ईयर चल रहा है। 2017 से लेकर के 23 तक का प्रीवियस ईयर चल रहा है, जिसमें जिसके अंदर जो है वो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ वगैरह का प्रीवियस ईयर है वो करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया था। आते हैं सवाल नंबर 29 में ना। चलिए, सवाल ये करे कि A25 एक घर को रंग लेप कर सकता है, और बी जो है वो उसी घर को 10 दिन में रंग लेप कर सकता है। सी के साथ मिलकर उन्होंने 6.25 दिनों में इस काम को पूरा किया, तो सी अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा, ठीक है ना। एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है ना। कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसा सवाल आपको बताया गया है, ठीक है ना। बहुत ही साधारण सवाल है, एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को रोक करके एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते चलते हैं आपको, वीडियो को रोक करके एक बार बनाने की कोशिश करना है कि कैसे यहाँ पे सवाल बनेगा, ठीक है? चलिए, सवाल ही कह रहा है सर कि ए जो है वो 25 एक रंग लेप समझते हैं ना, घर के पोचारा वगैरह नहीं, घर वगैरह जो पेंट उंट होता है ना उसी को रंग लेप कहा जाता है। तो कह रहा है कि ए जो है एक आदमी है, घर को 25 दिन में लेप कर देता है। नहीं, ए एक आदमी है जो घर को 25 दिन में रंग लेप करता है कि भैया 25 दिन। कि उसी घर को, अब ये नहीं सोचेगा कि उसी घर को कैसे करेगा, घर तो एक बार पेंट हो गया सर, दोबारा करेगा क्या, ये सब नहीं सोच, ठीक है ना। उसी घर को कहने का मतलब है कि उतने ही काम को, है ना। तो कह रहे ए 25 दिन में एक घर को रंगलेप करता है, लेकिन इसी काम को 10 दिन में करता है। अगर बी करता अकेले भाई तो 10 दिन में 10 घर को क्या कर देता, रंगलेप यहाँ पे कर देता है। कह रहा सी के साथ मिलकर के उन 6.25 दिनों इस काम को पूरा किया। बहुत अच्छा सवाल है यार, मजा आ रहा है सवाल को करके। अरे यार मिट, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे उसमें। ए जो है वो किसी काम को करने में 25 दिन का समय लगाता है भाई। बी जो है वो काम को करने में कितना समय लगाता है, 10 दिन का समय लगाता है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों जो है वो काम को 6.5 डेज, मेरे भाई 0.25 डेज का मतलब कितना है, 125/100, है ना जी। पॉइंट के लिए ना बटे 100, 25 से 4 बार में 25 से 25 बार। मेरा मतलब है ए जो है वो किसी काम को 25 दिन करता है, बी जो है वो उसी काम को 10 दिन में करता है। लेकिन दोनों मिल करके यानी ए बी और सी, ई के साथ मिलके, सी के साथ मिलके कहने का मतलब है कि ए और तो जो है वो काम को 25/4 दिन में, तो जो है सर वो काम को कितना दिन में करेगा जी, 25/4 दिन में। हम आपको बोले थे कि जब भी आपके पास समय दिया रहे तो आपको कुछ, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। अच्छा सर ये तो फ्रैक्शन में है, बटे में है क्या? मेरे भाई एलसीएम लेने के लिए आपको अंश यानी न्यूमरेटर का एलसीएम, तो 25 25 और 10 का एलसीएम 50, और नीचे यानी हर का एचसीएफ लेंगे तो बटे एक है, बटे एक है, बटे एक है, तो बटे एक, एक लिखने कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, एक लिखे या ना लिखे। तो यहाँ पर कुल काम कितना आ गया सर, 50 आ गया। 25 दिन में 50 काम किया तो बोले एक दिन में 2 आम खाया। 10 दिन में अगर 50 काम किया तो एक दिन में 5 आम खाया।
अगर 50 आम को खाने में 25/4 दिन लगा, 50 आम को खाने में 25/4 दिन लगा, बटे 4 ऊपर जाएगा, 25 दूना और 4 दूना 8 आम डेली, 8 आम क्या किया सर यहाँ पर डेली। अब कह रहा है सवाल में क्या बोला कि सी अकेले काम को कितना करता, तो हम बोले कि बारे में पूछेगा का इफिशियंसी यानी उसका कार्य क्षमता हमें पता होना चाहिए। के बारे में पूछा कि सी अकेले कितना दिन में करेगा, तो सी का कार्य क्षमता हमें पता होना चाहिए। हम बोले और सी एक दिन में 8 आम खा रहा है, ए और बी 5 और 2 7 आम खा रहा है, तो बोले सी कितना खाएगा भाई, सी जो है वो एक दिन में एक आम खाएगा, यानी सी का कार्य क्षमता एक है। 50 काम को करने के लिए अगर एक के कार्य क्षमता से करेगा भाई, तो ऑप्शन ए जो है 50 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये था सवाल भाई सीजीएल 2019 का पूछा, बहुत ही साधारण और आसान सवाल था, लॉजिकल सवाल था। अच्छा इसमें एक चीज और था कि ये 0.25 को देख करके घबराना नहीं था, ये पॉइंट में आ गया कैसे होगा, ये सब काम हमने, आसान था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। चलिए जी, अब आएंगे अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि अगला सवाल है भाई 30 नंबर सवाल ना, कह रहे ए और बी काम को 18 घंटे कर सकते हैं, 6 घंटे बाद ए जो है वो काम को छोड़, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी को 36 घंटे का समय लेता, यदि ए अकेले काम करता तो काम को करने में कितना घंटे का समय लगता। सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल में हम आपको एक लॉजिक बताते हैं, आसान तरीका बताते हैं कैसे करें। चलिए कह रहे जी कि ए और बी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं, 6 घंटे बाद एक काम छोड़, मेरा मतलब है कि 6 घंटे तक तो ए बी दोनों काम किया, 1 घंटे बाद ना एक काम छोड़ा है, तो 6 घंटे तक तो दोनों काम किया, ए और बी दोनों काम किया, है ना। हम बोले कि ए तथा बी की काम को 18 घंटे में, एक चीज आपको समझना है सर कि 18 और 36 दो जगह समय दे रखा, आपको टोटल काम ऐसी संख्या मानना है सर जो 18 से भी कटे और 36, बोले कौन सा ले सकते हैं, कोई बड़ा संख्या मानेंगे ताकि आसान पड़ेगा कैलकुलेशन करने में, इन्हें 36 से ले लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। यानी इनका जनरली हम इसका गुणनफल मान लेते हैं, गुणनफल तो बड़ा है, कुल काम को गुणनफल मान लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई काम को हम 360 मान लेते हैं, 60 जो है वो 18 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा, तो कुल काम कितना हो गया जी 3। सवाल ये कह रहा है कि ए तथा बी किस काम को 18 घंटे में पूरा करता है, तो ए और बी जो है वो किसी काम को अगर 18 घंटे में किया, लेकिन टोटल काम तो 360 है, मेरा मतलब है कि अगर टोटल काम 360 है और करने में 18 दिन लग गया, तो डेली कितना कितना आम खाया होगा, अगर आम 300 और 18 घंटे में टोटल आम को निपटा दिया, मेरा मतलब है कि 1 घंटे में 20 आम खाया, यानी ए प्लस बी का कार्य क्षमता जो है वो 20 आम खाने की, ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है, हम डेली खाना ए को मिलकर, सवाल ही बोला 1 घंटे बाद काम छोड़ दिया, क्या मतलब है भाई, अगर 1 घंटे बाद एक काम छोड़ा मतलब 6 तक तो काम किया, तो अगर 1 घंटे में दोनों मिलकर के 20 आम खा रहा है, तो बोले 6 काम निपटा दिया जी, 6 घंटे में सर 6 यानी 120 काम, तो 120 काम तो सर ऐसे ही खत्म हो गया। अब बोलिए शेष काम कितना, शेष काम कितना बचा, बोलेंगे सर टोटल काम को तो आप 360 माने थे, इससे 120 घटा देंगे यानी 240 काम और बचा जो शेष है। सवाल में बोला कि बचे हुए काम को यानी शेष काम को यानी 240 आम को
240 आम को जो है वो बीको करने में 36 घंटे का समय। हम बोले अगर 240 आम को बीको खाने में 36 घंटे का समय लगा तो बी का कार्य क्षमता कितना है? 240 आम खाया 36 घंटे में, कार्य क्षमता कितना? बोलेंगे 12 का नहीं हो रहा, ये हो गया कि तब 12 या 36, 12 दूना यानी 20/3 बटे बी का कार्य क्षमता 20/3 आ गया। ए का कार्य क्षमता कितना है? सॉरी, दोनों का कार्य क्षमता कितना है? सवाल में बोला कि अगर ए अकेले काम करता तो कितना घंटा? मेरे भाई हम बोले काम करवाना है, उसका कार्य क्षमता पता होना चाहिए। बोले सर काम अकेले करवाना है, कैसे करवाना है? का तो कार्य क्षमता पता होना चाहिए। हम बोले और भी दोनों का कार्य क्षमता मिला के 20, अकेले ए का कार्य क्षमता 20/3, सॉरी बी का कार्य क्षमता, तो बोले ए का कार्य क्षमता यहां से 20 में से 20/3 घटा देंगे, क्योंकि ए और बी दोनों मिल करके 1 घंटे, लेकिन बी अकेले जो है वो 20/3 आम खा, ये अकेले कितना खाया? 20 - 20/3 यानी 40, समझ जाएगा 40/3, एलसीएम लेंगे ना 20 के 60 में से 40। अब सवाल को ध्यान से समझेंगे, हमें ए का कार्य क्षमता मेरे भाई पता चल गया। सवाले बोला कि ए जो है वो पूरे काम को आएगा, तो पूरे बोले सर टोटल काम है सर 300, टोटल काम तो 360 है, लेकिन आपको करवाना है ए से, तो ए का कार्य क्षमता कितना है? 40/3। बोले सर 40/3 ये ऊपर चला जाएगा, ये किससे कटेगा? 4×9 = 9 ये 27 दिन जो है वो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर है। बेहतरीन सवाल था मेरे भाई, सीजीएल 2019 का पूछा हुआ है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो खास करके तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल एसएससी एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है और बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है और सॉल्यूशन भी खतरनाक है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले सवाल पे आएंगे सर, अगले सवाल पे। अब कह रहा है भाई अरे यार ये तो आधा आधा बंटवारा हो गया, कोई बात नहीं, सब उपाय है, आधा ऊपर है आधा नीचे है, हम सवाल का सॉल्यूशन भी है ना। सवाल ये कह रहा है सर, सवाल ये कह रहा है भाई कि क्या कह रहा है, आ रहा है सवाल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, मजा आएगा करके। ए बी तथा सी की काम को साथ मिलकर के 7.5 दिन में, पॉइंट में आ गया, डरना नहीं है। उत्पादन क्षमता ए और बी अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है, सी पर चला जाता है तो ए और सी मिलकर काम को कितना कर लेंगे। यार मतलब क्या कहा जाए, क्वेश्चन का तारीफ करने लायक है ये वाकई में, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो कर रहा है, चाहे आप बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे उसकी मतलब नहीं, बात ये है अगर आप अभी नहीं बना पा रहे, फर्स्ट 12 से जब आप पीडीएफ को बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन कर लेने के बाद हम ये गारंटी देते हैं कोई किताब जिसमें पॉइंट से लिखा गया है, पढ़ाया गया है, उसको आप उठा के बनाएंगे, मजा आएगा बनाने में, सवाल बनेगा। लेकिन तब जब ऐसे ऐसे सवाल, अब पता चलेगा यहीं पे आसान आसान कर रहे हैं, तो किताब उठाएंगे तो और हार्ड मिल गया तो मुंह बा देंगे, है ना। चलिए कह रहे सवाल में कि तथा सी नाम को एक साथ मिलकर 7.5 दिन में, हाँ भाई, और सी, और सी बंदा है, अभी कंफर्म तो नहीं कि बंदा है कि बंदी है, नहीं कह रहा है तीन करके काम को 7.5 दिन में करता है। क्या बोला? ई की उत्पादन क्षमता ए 3 गुनी, ई जो है वो इससे उत्पादन क्षमता का मतलब है कि कार्य क्षमता की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी, मेरा मतलब ए काम खाएगा,
एक दिन में 3 आम खाए। बी और ए की अगर हम तुलना कार्य क्षमता, मेरा मतलब है कि अगर ये जो है वो एक दिन में, ये जो है अगर एक काम खाएगा सर, काम खाएगा। सवाल ये कह रहे हैं कि उत्पादन क्षमता एक है कि अकेला इस काम को 15 दिन में, बी जो है अगर अकेले बी को बैठाते तो काम बोले कितना दिन में करते, 15 दिन में करते। ए बी और सी जो मिल करके काम को 7.5 यानी 7.5 दिन में, जबकि बी जो है वो अकेले कितना दिन में करता है जी, तो बोले सर 15 दिन है। सवाल ये बोला यदि बी छुट्टी पे चल जाएगा तो ए और सी मिल करके इस काम को कितना करेंगे, बोले सर अगर छुट्टी रहेगा तो ए और सी क्या देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको और सी का कार्य क्षमता पता हो कि ए और सी दोनों मिला करके, बोले सर आपको तो पता ही है ए और सी मिल करके दोनों एक दिन में 4 आम खाए, पता है। लेकिन दिक्कत यह है सर काम में तो नहीं पता है कि, तो ध्यान से काम आप बोलेंगे तो जब दी पता है तो इसका ना एल तो काम निकल जाएगा, लेकिन ध्यान से समझना, फड़फड़ाना नहीं है वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये 15 और 7.5 का एल, बोले सर ये आपको कैसे पता, तो हम बोले कि 15 एक ऐसा मल्टीपल लेना है, ऐसा मल्टीपल दोनों को काटे, तो मतलब वही तो होता है दोनों को, अगर हम 15 लेते हैं तो 7.5 से कट ही जाएगा 2 बार में, आप 15 लेते हैं। लेकिन तकलीफ है यहाँ पे 15 लेने में, बच्चा यही गलती करता है, दिमाग नहीं लगाता है, एग्जाम में जल्दी से 15 ले लेगा, सवाल गलती करे, मजा आ जाएगा, चल 2019 का पेपर है ना। कैसे क्या होगा सुन, हम कह रहे हैं कि और सिर्फ तीनों सॉरी तीनों जो है वो काम को करने में 7.5 दिन का समय लेता है, जबकि बी जो है वो अकेले काम को करने में 15 दिन का। सवाल ये बोला है कि वो इतना कार्य कुशल है तो ए और सी मिलकर काम को कितना, हम टोटल काम को 15 60 मान लें, बोले सर मान सकते थे 15 मान लेते ठीक रहता, भाई क्यों माने हैं ये आपको बाद में अभी पता चलेगा, अखबकाना नहीं है एसेंस। अब आपको कैसे पता चलेगा ये भी हम बता रहे हैं कैसे। अच्छा ये 60,000 माने तो सवाल बनेगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत तकलीफ है ना, क्योंकि यहाँ का कार्य क्षमता और वहां का कार्य क्षमता मैच करना। अभी हम बता रहे हैं क्यों 60 माने, आपको अभी बात क्लियर। 60 को अगर 7.5 से अगर भाग देते हैं, 60 को अगर 7.5 से भाग देते हैं तो भाई 7 अठे 56 और 5 अठे 40 मतलब 4 रुपया, और 56 और 4 60 यानी 8 बार, है ना, 15 चौके 60। अगर ए बी और सी एक दिन में 8 आम खाए तो बी अकेले 4 आम खाए। मेरे भाई अगर बी अकेले 4 आम खाएगा तो बोलिए और जाके कितना, ए और सी मिला के कितना है, बोलेंगे 4 आम। बोले क्यों, क्योंकि ए बी और सी तो मिल करके एक दिन में 8 आम खा सकता है, लेकिन बी आराम खा सकता है, तो ए और सी मिल करके, हाँ, बोले कि क्या कहना चाह रहे थे आप, माने थे 60, मेरे भाई यहाँ काम खा रहा है और यहाँ सी के ए काम खा रहा है, तो टोटल ए और सी में काम खाया, 4 आम खाया, लेकिन यहाँ भी कितना खाया, 4 आम खाया, बराबर होना है। अगर आप 60 के अलावा कुछ और मान लेते अलग आ जाता तो फिर हमको इस हिसाब से बराबर करना। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा सवाल, ऐसे सवाल में क्या होता है, ऐसे सवाल जिसमें आपको पता कैसे चलेगा कि क्या होता है, तो आपको प्रैक्टिस करते करते धीरे, कुल काम कितना है मेरे भाई, 60 काम है जी, कुल काम 60 है भाई, काम करवाना किससे, और सी, ए और सी का कार्य क्षमता यहाँ भी निकाले हैं 4 या 4, तो काम जो है वो 15 दिन में निपट जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आंसर है। बेहतरीन सवाल है, मजा आ रहा है सवाल को करके, बहुत अच्छा सवाल है। टोटल जो है वो यहाँ पे 15 दिन का समय लगेगा अगर ए और सी जो है वो काम को करने लगेगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़िए। चलिए सर नेक्स्ट अगले सवाल पे आएंगे। अच्छा सवाल था ये, ठीक, आइए अगला सवाल।
सब के सब प्रिवियस है और वो भी तगड़ा प्रिवियस, उल्टा पलटा प्रिवियस। मजा आ रहा है लेकिन करके। चलिए हम ये पीडीएफ के सवाल जो है वो खत्म हो चुके हैं और पीडीएफ आते हैं और फिर उसका सवाल हम लोग करेंगे, ठीक। तब तक हम आपसे कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इतना मेहनत किया जा रहा है भाई, तो जो है वो दोबारा से जरूर बनाइएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम आज संडे है और रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को, ताकि आपको बाद में दिख। तो मेरा मेहनत है, तो आपका भी मेहनत होना चाहिए, तभी जाकर के रिजल्ट तक पहुंचेगा। समझ रहे हैं? रिजल्ट अगर चाहिए तो सीधा सा बात है, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। सीधा सा बात है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा 10-12 घंटा, तो कोई उपाय नहीं अगर आप पे सब। अरे यार, चलिए तो हम ये कह रहे थे कि अगर सपने को सच करना है, कुछ करके दिखाना है मेरे भाई, तो कुछ करना नहीं है, बस जितना आपको काम मिलता है कंप्लीट करते जाइए, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है, बस मेहनत करते रहिए। बात यहाँ ये है, दिक्कत यहाँ ये है कि कंटेंट जो मिलता है ना, वो सही अगर आपको मिल गया तो बिल्कुल बेस्ट है। और इसीलिए हम सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन जो कराते हैं भाई, वो कराते हैं प्रीवियस ईयर ही एग्जाम में पूछा जा रहा है। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लिए तो आपके ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस है ना, वो एग्जाम में सेलेक्ट। एग्जाम में हम ये मानते हैं कि एग्जाम में अगर एग्जाम क्वालिफाई कर, भाई नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन नॉलेज कॉन्फिडेंस भी जरूरी है ना। नॉलेज कॉन्फिडेंस जरूरी है यहाँ पे, मतलब कॉन्फिडेंस भी क्वालिफाई करने। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। तब तक पीट आ रहा है तो हम लोग कितना तक किए जी? 31 नंबर यानी पर सवाल तक कर लिए। दोबारा से जब आप पीडीएफ को बना करके देखिए, सारा चीज यहाँ clear होता जाएगा और सब बनेगा। और उसके बाद भी किसी बुक को उठाते हैं, मैथ्स का कोई भी बुक, असाइनमेंट बन या कोई भी प्रीवियस का प्रीवियस बाद जो है वो सवाल बनना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग आते हैं 32 नंबर। सिंपल सवाल है, इसका क्वेश्चन है, इन 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है भाई, मजा आएगा करके आपको भी और हमको। आइए, कह रहा है जी कि एक की उत्पादन क्षमता दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन में कर सकता है। यदि 15 दिन काम करने के बाद बी भी उसके साथ जुड़ गया, तो वे बचे हुए काम कितने समय में कर लेंगे? यदि बी अकेले 15 दिन। क्या सा सवाल है, आसान सवाल है, भी नहीं करना। सवाल ये कह रहा है भाई कि एक ही उत्पादन क्षमता जो है वो, एक ही उत्पादन क्षमता जो है सर,
की उत्पादन क्षमता जो है सर वो मतलब सी अगर एक दिन एक आम खाएगा तो बोलिए एक आम खाएगा, ये सारे क्षमता। सी अगर एक दिन एक आम खाएगा तो एक दिन तीन आम खाएगा। मेरा मतलब है कि कार्य क्षमता जो है वो, सवाल ये कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन, दोनों अगर मिल जाता है सर ए और सी 22.5 दिन में क्या देगा? बोले सर हम की, हाँ भाई, अगर आपको ये बात पता है दोनों मिल करके ए और सी दोनों मिल करके एक दिन में तो 4 आम खाएगा, तो कुल आम कितना है यानी कुल कार्य कितना है सर, कुल कार्य कितना है सर हम ये पता करें। सर ए और बी दो करके एक में 4 आम खाएगा और खाया है सर 22.5 दिन। मेरा मतलब है आम कितना, 22 चौक 88 और आधा चौके 2, तो 88 और 2 कितना 90, यानी आम बोले 90। सवाल ये कह रहा है कि यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद भी, अब ध्यान से समझो जो है 15 दिन तक तो काम किया, तो बोले सर अगर ए और बी नहीं, सॉरी ए और सी है ना, दोनों बंदा ए और सी दिन तक काम, बोले ए और सी अगर 15 दिन तक काम करे, काम खाया एक दिन में काम खाया, तो ए और सी मिल करके एक दिन में 4 आम खाए, लेकिन ए और सी तो 15 दिन तक खाया है। क्या मतलब, अगर 4 आम खा रहे तो ए प्लस सी द्वारा 15 दिन में कितना निपटा देगा मेरे भाई? 15 दिन में कितना निपटा देगा जी? तो 15 चौके 60 आम तो निपटा दिया। बोले आम बचा कितना? आम जो है मेरे भाई 90 में से 60 लोग निपटा दिया, बोले कितना बचा? आप सुनेंगे ध्यान से, सवाल ही कह रहे हैं कि तो वे बचे हुए काम करेंगे। हुआ क्या कि जैसे एक और सी तो 15 दिन तक खाया, तो 60 काम तो निपटा दिया या 30, अब इस 30 बचे हुए काम कौन करेगा? बचे हुए पर बी भी आके करता है साथ ही साथ, कह रहा है कि साथ शामिल हो जाता है तो वे बचे हुए काम को करेंगे यदि बी जो है वो पूरे काम को 15 दिन में कर, अगर काम को 15 दिन में कर सकता था, मान लीजिए क्या काम तो 90 है, अगर पूरे 90 आम को अगर 20 दिन में खा सकता था, काम खाएगा। मेरा मतलब बी का इफिशियंसी कितना है मेरे भाई? 6 का इफिशियंसी, क्योंकि एक दिन अगर 6 आम खाएगा तभी तो बी 15 दिन में पूरा निपटा देगा 90 आम, तो मेरा मतलब है बी का कार्य क्षमता 6। सवाल ये बोला कि तीनों मिलकर के काम कितने दिन में खत्म करेंगे, जो बचा हुआ है उसको, बचा हुआ है कि तो तीनों करेगा, एक दिन में काम खा, काम 4 आम, और एक दिन में 6 आम, तो 4 6 10 आम खाएगा, तो मिल जाएगा तो एक दिन में, तो काम जो है सर वो 3 दिन में निपट जाएगा। ऑप्शन बी जो है मेरे भाई आंसर है, ऑप्शन 3 दिन जो यहाँ पे अच्छा सवाल था, आंसर। चलिए, काफी मजा आ रहा है यार, और सारा का सारा पूछा हुआ पेपर है यहाँ पे, सी 2019 का क्वेश्चन था, 19 20 21 अच्छे अच्छे सवाल आ रहे थे है ना, और उन्हीं में से ये सब सवाल बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा ये के लिए उन एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएससी की तैयारी अगर नहीं भी कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, फिर तो सवाल को उड़ा दीजिएगा रेलवे वाला। आगे बढ़ेंगे, अगर ऐसे सवाल कर रहे हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से एक बार पीडीएफ कर लेना है, तो मजा आएगा है ना, तो जो है बात ज्यादा क्लियर होगा। चलिए जी, अब आते हैं सामने एक का सवाल आ ही गया, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है अगला नंबर। चलिए, एक बार कोशिश कीजिए आप वीडियो को रोक करके आप बनाने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए,
सवाल ये कह रहा है कि ए नाम एक अच्छा कारीगर, ए जो है वो अच्छा कारीगर है। मेरा मतलब अगर ए एक दिन में अगर एक आम खा तो बी ए की तुलना कौन बढ़िया है? जितना अच्छा कारीगर ए है ना, तो बी की तुलना में तीन है, मतलब बी अगर एक आम खाएगा तो ए जो है वो तीन आम खाएगा, तीन गुना अच्छा है, बढ़िया है। तो कह रहा है कारीगर की तुलना में तीन गुना अच्छा कारीगर है, अगर बी आम तो ये जो है वो तीन आम। ये हो गया मेरे भाई कार्य क्षमता का अनुपात। कार्य, अरे यार आ जाता है कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो अनुपात एक। सवाल ये कह रहा है कि सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय है। एक साथ काम करते हुए ए और सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन के, उस घर को पेंट करने के लिए बी को अकेले लगेगा। अच्छा सवाल है यार, कह रहा है कि सी अकेले काम को करने में कितना दिन का समय लेता है? 48 दिन। ये जो है अकेले काम को करने में कितना दिन का समय लेता है? 48 दिन। हम बोले वो अकेले अगर काम को करता तो कितना समय लेगा? 48 दिन का समय लेगा अगर अकेले एक साथ काम करते हुए, और सी घर को पेंट करने में 16 दिन के समय लगते हैं। और सी अगर एक साथ काम करेगा तो है ना कितना समय लगेगा? 16 दिन का समय। कह रहा है उस घर को पेंट करने के लिए बी अकेले कितना दिन लगेगा? हम बोले बी को पेंट करना है, क्या सा बात है कि तो अगर अकेले पेंट करना है मेरे भाई तो उसका तो कार्य क्षमता पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बोले कि बी का कार्य क्षमता पता करेंगे तो कल काम 96 मान 48 से 48 भी 96 को काट देगा और हम बोले कि अगर 48 96 काम कर रहा है तो दो आम खा रहा है, अगर 16 दिन में 96 आम खा रहा है तो देखिए कितना आम खा रहा है। अब हमको पता करना है कि का कार्य क्षमता अकेले बोले ए और सी मिल करके एक दिन में आम खाता, सी जो है वो अकेले बोले कितना आम खाता है जी? अकेले जो है वो दो आम खाता है। तो बोलिएगा ए और बी अकेले कितना, ए और बी दोनों मिलकर कितना खाएगा? चार, क्योंकि तीनों मिलकर के एक दिन आम, लेकिन सी अकेले दो आम, तो ए और बी मिल करके कितना? चार आम। ध्यान से ए और बी अगर मिल जाएगा तो चार आम को, है ना? तो सवाल में क्या बोला? अच्छा यहां भी तो चार ही आम है, ए और बी भी, मतलब दोनों ठीक। अगर यहाँ अलग अलग आता तो फिर सेम करना, तो ए और बी दोनों मिलकर के चार आम खाएगा और यहाँ भी चार आम खाएगा। मेरा मतलब है कि अगर सवाल ये बोला है कि घर पेंट करने के लिए बी अकेले कितना दिन लगेगा? मेरे भाई 96 टोटल काम है, इसको अकेले बी से करवाना है तो बोले कितना कार्य क्षमता? एक, अकेले बी से करवाएंगे 96/1, ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है। इसका सवाल है ऑप्शन आंसर है। बाकी जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। अब आपको जो है वेडनेसडे को मिलेगा और उसके बाद हम फ्राइडे को आपसे मिलेंगे क्लास में, ठीक है? बाय, थैंक यू, बाय, लव यू।